चालों का लगा तमाशा था। फंसाकर प्यार में इस्लाम को कबूल कराना था। दूसरे धर्मों पर पड़ा एक दाग था। द केरला स्टोरी इसका प्रमाण था। फंसाकर भोली भाली लड़कियों को इस्लाम कबूल कराना था। इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ मानकर धर्म के नाम पर व्यापार कराना था। जिहादियों की चाल ना समझकर हिंदू लड़कियों को धोखा खाना था। प्यार के कुएं में मजबूरन गिराया जाना था। मजहब के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया गया था। भेजकर सीरिया उन्हें प्रताड़ित कराया गया था। हर बार सिर्फ अल्लाह को श्रेष्ठ बताया गया था। कारण यह था कि अपने धर्म का पूर्ण ज्ञान नहीं था। दिला दी बच्चों को कई डिग्रियां हमने, पर धार्मिक ज्ञान का अभाव था। द केरला स्टोरी इसी बात का एक प्रमाण था। इस अति गंभीर विषय पर ध्यान देते हुए अपनी चिंतन धारा के माध्यम से हम सभी को जागृत करने का जिन्होंने प्रयास किया है वे हैं उच्चारणाचार्य परम पूज्य गुरुदेव श्री विनम्र सागर जी यतिराज की संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी प्राची दीदी यानी कि श्रिया दीदी ने। तो आइए चलते हैं संस्कारों के अभाव का प्रभाव नाटिका की ओर। एक संपन्न परिवार में प्यारी सी बिटिया का जन्म होता है। आइए हम सभी मिलकर के सम्मिलित होते हैं उस परिवार की इन खुशियों में। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है। खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है। खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती। चंदा सी प्यारी गुड़िया लक्ष्मी ये घर आंगन की। जगमग करती मेरी दुनिया रौनक ये हर सावन की। ओ बिटिया रानी मेरी तू ही मेरा सम्मान है। ओ बिटिया रानी मेरी तू ही मेरा सम्मान है। जहाँ पाँव पड़े आंगन में गूंजे किलकारी। बेटी की जहाँ पाँव पड़े आंगन में गूंजे किलकारी। है भाग्य लक्ष्मी है बरकत वो सुने घर की खुशियाँ सारी। वो माँ का हाथ बटाती वो पापा को समझाती। परिवार की हर उलझन को बेटियां सुलझाती। ओ बेटिया तेरे होने से जन्नत सा लगता यहाँ। ओ बेटिया तेरे होने से जन्नत सा लगता यहाँ। माँ बाप जो साथ निभाए दो कुल को रोशन करती जब बेटी नाम कमाए। ओ बेटिया रानी मेरी तू ही मेरा अभिमान है। ओ बेटिया रानी मेरी तू ही मेरा अभिमान है।
साज सवारे जिस घर को वो छोड़ उसे उड़ जाती है। वो साज सवारे जिस घर को वो छोड़ उसे उड़ जाती है। बेफिक्र थी इस आंगन में जो वहाँ जिम्मेदार बन जाती है। उस परी का जन्म माता पिता के लिए खुशियों व जिम्मेदारियों का तोहफा था। बेटियां परिवार के लिए वरदान होती हैं। कहा भी तो गया है कि घर की जान होती हैं बेटियां, पिता का गुमान होती हैं बेटियां, ईश्वर का आशीर्वाद होती हैं बेटियां। यूं समझ लो साहब कि बेमिसाल होती हैं बेटियां। वो नन्ही परी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। माँ ने अपनी जवानी के सारे शौक छोड़कर, पिताजी ने दिन रात मेहनत कर उस राजकुमारी को शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला दिला दिया। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ाया। सब कुछ किया जो एक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए करते हैं, और उसकी प्रतिभाओं को उड़ने के लिए पंख भी दिए। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, आइए देखते हैं क्या होता है अगले दृश्य में। जय जिनेंद्र, शालिनी की मम्मी। और कैसी हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। बस चातुर्मास चल रहा है तो पूरा समय मंदिर जी में पुण्य क्रियाएं करते हुए आनंद गुजर रहा है। हाँ, सुबह शिविर, फिर आहारचर्या, दोपहर से शाम तक स्वाध्याय व विभिन्न कक्षाओं का आयोजन चल रहा है। इस वर्षायोग तो ज्ञान की वर्षा ही चल रही है। और शालिनी बिटिया नहीं दिखती, कहाँ है वो? पाठशाला भी नहीं आती। शालिनी तो बहुत बिजी है, ओवरनाइट पढ़ाई करती है, फिर सुबह स्कूल जाना, दोपहर की कोचिंग, ऑनलाइन क्लास आदि में बहुत व्यस्त रहती है। हमने भी उससे कह दिया है कि ये एज तो स्टडी पढ़ाई की है, फिर जब पढ़ लिख कर एक बार जॉब लग जाएगी उसके बाद हमारी उम्र में आकर कर लेगी धर्म, फिर तो पूरी जिंदगी ही पड़ी है। खुद के धर्म से अनजानी थी वह, अपनी संस्कृति से अज्ञानी थी। आदि पद्म पुराण पढ़े नहीं, बस सिनेमा की दीवानी थी। गलती की जो सुनी नहीं, शास्त्रों में लिखी कहानी थी। शास्त्र पुराण पढ़ा नहीं, गुरुमुख से कुछ भी सुना नहीं। उसका ही धर्म बदल गया जो अपने धर्म पर चला नहीं। अटक गए जब दलदल में, ना फलक मिला ना जमी मिली। और कौन समझाए इन माँ बापों को कि गलती सारी तुमने की। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन के साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन व गुरुओं का सानिध्य नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमारे बच्चे गीली मिट्टी के समान हैं। यदि हम उन्हें आकार नहीं देंगे तो कोई और आकर के किसी और तरह का आकार दे देगा। भोजन करते करते यदि आपको पानी की एक भी बूंद ना मिले, तरलता ना मिले, तो क्या होगा? शायद आप अस्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए वर्तमान में यही हो रहा है। तो आइए चलते हैं अगले दृश्य की ओर, यानी कि शालिनी के घर। सुनो बहू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर हम बिटिया को बाहर पढ़ने क्यों भेज रहे हैं? अरे माँ जी, आप चिंता ना करिए। बाहर कहाँ है? भारत में ही तो है कॉलेज। आजकल सभी के बच्चे पढ़ते हैं बाहर, और हमारी शालिनी को जो कॉलेज मिला है वह हर किसी को नहीं मिलता है। सबसे बेस्ट कॉलेज है। पर बेटा, वहाँ हमारी लाडो अकेली कैसे रहेगी? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अकेली कहाँ है? वहाँ और भी बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं, और तो और अपने शहर से और आसपास की भी कई लड़कियाँ वहाँ शालिनी को मिलेगी। और फिर हमारी शालिनी तो बहुत समझदार है। इस कॉलेज में पढ़कर वो बहुत बड़ी शख्सियत बन सकती है। दादी ने बिटिया की चाहत के आगे अपने मन को मना लिया, पर वह अंदर से खुश नहीं थी। आज का परिवेश ही ऐसा हो गया है। जो ललितपुर में रहते हैं वे आगरा में पढ़ना चाहते हैं, जो आगरा में रहते हैं वे दिल्ली जाना चाहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं वे मुंबई जाना चाहते हैं, और जो मुंबई में रहते हैं उन्हें अहमदाबाद जाना है। जो अहमदाबाद में रहते हैं उनकी इच्छा है कि उनको बेंगलोर जाने मिले,
और जो यहाँ रह कर के खुश नहीं रह पाते वे चाहते हैं कि हम विदेश जाकर के अपनी पढ़ाई करें। अब तक एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि जो जितने बड़े शहर में है वह उससे भी ज़्यादा बड़े शहर में जाकर के अपनी पढ़ाई करना चाहता है। अर्थात आजकल हमने अपना घर छोड़कर बाहर जाकर पढ़ना इसे एक फैशन बना लिया है। और यह तो आप सभी जानते हैं कि फैशन के इस दौर में गारंटी की अपेक्षा नहीं की जाती। ठीक वैसे ही इस पढ़ाई के फैशन में उज्जवल भविष्य की कामना करना नितांत मूर्खता ही है। और दूसरी ओर सुनहरे भविष्य के बारे में सोच सोच करके शालिनी झूम रही थी, उड़ रही थी, पापा की परी बनकर के इतरा रही थी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आप सभी के सामने प्रस्तुत है इस नाटिका का चतुर्थ दृश्य। हॉस्टल के एक कक्ष में 4 लड़कियां हैं, शालिनी, नम्रता, ईशा और आतिफा। Hi, I'm Shalini. Hello, I'm Isha. Hey guys, I'm Namrata. मैं आतिफा। मेरा घर यहीं पास वाले शहर में है। वे चारों लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं। चलो कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं, बहुत भूख लग रही है। कुछ ही देर में खाना आ जाता है। मैडम आपका ऑर्डर। थैंक यू भैया। अरे पैसे तूने क्यों दिए? कोई नहीं, फर्स्ट ट्रीट मेरी तरफ से, फिर कभी तुम दे देना। ये लो ईशा, तुम्हारा ऑर्डर। नम्रता, तुम्हारा ऑर्डर। और शालिनी, ये तुम्हारा नो ऑनियन नो गार्लिक वाला फूड। और इसी बीच आतिफा अपना टिफ़िन खोल करके प्रार्थना करने लगी।
सॉरी गाइस, आई डोंट नो दैट यू गाइस हैव दीज काइंड ऑफ रिचुअल। तुम नहीं करती प्रे तो करना चाहिए। हम लोग हमेशा अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हैं। शालिनी, तुम्हारे यहाँ नहीं करते हैं क्या? नहीं, पर मैंने देखा है हमारे सेंट्स कुछ पढ़कर, हाथ जोड़कर, मौन होकर खाना खाते हैं। मैं तो अच्छा खाना देखती हूँ और खाना स्टार्ट कर देती हूँ। इन सब में क्या रखा है? मौन क्या होता है? और मौन होकर ही क्यों? वो नहीं पता। Whatever, बस मैंने बचपन में देखा था। छोड़ो ना ये सब, खाना खाओ। कितना टेस्टी फूड है। कॉलेज से लौटते हुए हॉस्टल की ओर। हे नम्रता, तुम कौन से भगवान को मानती हो? हम कम्युनिस्ट हैं, हम किसी भगवान को नहीं मानते। और शालिनी, तुम्हारे यहाँ तो पूरे 24 भगवान होते हैं। पर इन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शायद आदिनाथ भगवान। नहीं, शायद पार्श्वनाथ भगवान। अरे नहीं, मुझे तो लगता है महावीर भगवान ही बेस्ट है। या अल्लाह, कितना कन्फ्यूज़न है। मैंने सोशल मीडिया में लोगों के फ़ोनों में देखा है कि तुम लोग तो एक हो ही नहीं। कोई दिगंबर तो कोई श्वेतांबर, कोई बीसपंथी, कोई तेरापंथी, कोई मुमुक्षु वर्ग, स्थानकवासी, और भी बहुत कुछ। तुम्हारे यहाँ तो गुरुओं के नाम पर भी आपस में कितने झगड़े हैं। अल्लाह रहम करे तुम पर। हाँ, ये तो है, पर तुम बताओ, तुम्हारे यहाँ तो सिर्फ अल्लाह है। वो क्या करते हैं? क्या है उनका मैसेज? इस पूरे यूनिवर्स को सिर्फ अल्लाह चलाते हैं, ओनली अल्लाह। आतिफा की बातों ने शालिनी और नम्रता के मन में इस्लाम के बीज को बो दिया था, और बीज को वृक्ष बनने में देर नहीं लगती। आतिफा समय समय पर अपने बोए गए बीज में अपनी बातों व क्रियाओं के साथ खाद पानी देती रहती थी, उसे पुष्ट करने में लगी रहती थी, और वे नादान लड़कियां समझ ही ना सकीं कि उनके अंदर इस्लाम का बीज कब पनप कर एक वृक्ष का आकार लेते जा रहा है। द केरला स्टोरी सभी को जानना है जरूरी। ये समझा रही है हमें कि सच्चाई कहीं हमें खा ना जाए और समय रहते हम सभी जाग जाएं। बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताएं, जिससे वे दिग्भ्रमित ना होने पाएं। शास्त्र उठाएं जिससे संस्कृति ना खोने पाए, और शस्त्र उठाएं जिससे हम देश को बचा पाएं। ना जाने आगे और क्या सच्चाई आएगी जिससे हम सब की रूह कांप जाएगी। तो आइए चलते हैं बिना रुके अगले दृश्य की ओर। हे चलो, आज संडे है ना, अपनी हॉस्टल लाइफ एंजॉय नहीं करनी है क्या? हाँ चलो, मुझे पता है एक जगह। यहाँ पास ही में एक बहुत अच्छा शॉपिंग मॉल है, हम वहाँ जा सकते हैं। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की? चलो फिर रेडी हो जाओ गर्ल्स। लो आतिफा, तुम भी लिपस्टिक लगा लो। नहीं, हमारे यहाँ ये सभी चीज़ें हराम हैं। अल्लाह ने जो हमें नेचुरल ब्यूटी दी है, हम उसमें ही बहुत खुश रहते हैं। हाँ यार, तुम्हारी बातों में पॉइंट तो है। नेचुरली हम सबसे सुंदर लगते हैं, हमें किसी और को दिखाने के लिए इतना अननेचुरल होने की क्या आवश्यकता है? ओके गाइस, व्हाटएवर, लेट्स गो, आई एम रेडी। वे सभी लोग मॉल जाने लगे। हे गर्ल्स, ये रहा शॉपिंग मॉल। वाओ, अनबिलीवेबल। चलो जल्दी। तुम लोग चलो, मुझे पास ही में एक छोटा सा काम है, मैं करके आती हूँ। ओके। वे सभी मॉल में घूम रहे थे, तभी आकर के कुछ मनचले लड़के उन्हें छेड़ने लगते हैं। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर। अरे मैडम, जरा हमारी तरफ भी देख लो, कहाँ जा रही हो? चलो यार यहाँ से। ए, हाथ कैसे लगाया? अरे छोड़ो छोड़ो, हेल्प हेल्प, प्लीज कोई मदद करो। हेल्प हेल्प हेल्प। छोड़ो
अरे अरे, हटो, दूर हटो। सभी इस हालत में हॉस्टल न जाकर आतिफा के घर की ओर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें आतिफा के भाई और कजिन्स मिलते हैं जिनसे वे काफ़ी समय से जुड़ी हुई थीं और शायद अब वे दोस्त से भी बढ़कर के कुछ उनके लिए बन गए थे। ये सब हुआ था वो भी एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत। उन चारों लड़कियों में इस्लाम के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए अब आतिफा को ऊपर से प्रेशर आने लगा था। अब देखते हैं अगला दृश्य। आई एम सॉरी गाइस, ये तो होना ही था। तुम लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, पर सच तो ये है कि गलती सारी तुम्हारी है। सारी लड़कियां यहाँ हिजाब पहनी थी, बस तुम तीनों को छोड़कर। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। आई एम सॉरी, बट ही इज़ नॉट लाइक योर गॉड। Are you trying to say only Allah protects? Other God can't protect? हाँ, यही सच है। तुम लोगों के गॉड इतने हेल्पलेस हैं, वो खुद ही दूसरों की मदद से बचते रहते हैं, जैसे तुम्हारे जीसस ईसा। ओह सड़प अतीफा, ये इन बातों का समय नहीं है। देखो, मैं समझती हूँ तुम किस दौर से गुजर रही हो, पर तुम एक बार सोचो, कोई भगवान के ऊपर पत्थर बरसाया जा रहा है और कोई तूफान लाया जा रहा है, वो खुद को भी नहीं बचा सके, उन्हें बचाने कोई और दो लोगों को आना पड़ा। तुम्हारा वो पारसनाथ भगवान जो खुद को नहीं बचा सका, वो तुम लोगों को कैसे बचाएगा? और तो और अभी अभी तुम्हारे वो एक गुरु है, उन्हें कितनी बुरी तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। वहाँ भी तुम्हारा भगवान जब उन्हें नहीं बचा सका तो तुम्हें कैसे बचाएगा? चुप हो जाओ अतीफा, बंद करो ये सब। आई एम सॉरी, ओके, पर तुम लोग सोचना जरूर। शालिनी और नम्रता के मन में अज्ञानता के कारण आतिफा की बातें घर कर गईं। वे इस बारे में सोचने लगीं और खुद को बचाने के लिए हिजाब पहनने लगीं। वे लड़के भी वहां आ गए जिन्हें वो अपना दोस्त समझने लगी थीं और उनके प्रति चिंता जाहिर करके वे उन्हें दवाइयाँ देने लगे। वे नहीं जानती थीं उन गोलियों से उनका दर्द ठीक नहीं होगा या कम नहीं होगा, बल्कि हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि वे गोलियां थीं ड्रग्स की। इसीलिए हम आप सभी माता पिता को बताना चाहते हैं, देखिए कि किस प्रकार से आपके धर्म के उदाहरणों की प्रस्तुति की गई। पर वो शालिनी इस सच को क्यों नहीं समझ पाई? मैं बताता हूँ, तुमने अपनी संतानों को ठीक से नहीं पाला, उन्हें अपनी धर्म और संस्कृति में नहीं ढाला। अरे एक हाथ में माला देते और एक हाथ में भाला, पर इसी अभाव ने तुम्हारी शालिनी को फातिमा कर डाला। वे लड़कियां हिजाब पहनने लगीं, गोलियों के प्रभाव से प्रेम प्रसंगों में फंसती गईं। जो लड़कियां कभी पाठशाला नहीं गईं, वे मदरसों में जाकर के शिक्षा लेने लगीं। शालिनी बन गई फातिमा और नम्रता बन गई अनिशा। न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वहीं खो गया हो के गुमराह। न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वहीं खो गया हो के गुमराह। हवा गाँव की
अब भी ढूंढ रही, बेबस आंखें ये धुंधली होती रही। ना बोला कुछ ना कुछ कहा, कोई जाता है क्या इस तरह। न ज़मीं मिली न फलक मिला, है सफर में अंधा परिंदा। जिस राह की मंजिल नहीं, वहीं खो गया होके गुम। जिंदान को हमारा इस्लाम और धर्मों की तरह उलझा हुआ मजहब नहीं है, सीधी सीधी बात करता है। ये दुनिया बनाने वाला और उसे चलाने वाला एक अल्लाह ही है। अल्लाह को अपनी दोनों आंखें बंद करके महसूस करो, वो तुम्हारे करीब नजर आएंगे। इसके लिए किसी मंदिर या चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ढेर सारे बेल फूल पत्ती मिठाई पैसे वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत है। पैसे चाहिए तो इस मंदिर जाओ, औलाद चाहिए तो ये कलश स्थापित करो। दर बदर इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगो, नमाज पढ़ो, वो सबकी दुआ कबूल करता है ताकि अमन बने और सुकून रहे। यह अमन शांति चाहने वाला मजहब तुम्हें बुला रहा है। आओ, अमन पाओ, दोज़ख से बचो और जन्नत की ओर चलो। आमीन आमीन आमीन। कितना अच्छा लेक्चर था ना, सब कुछ कितना अच्छे से समझाया गया। मुझे रोज बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे शालिनी और नम्रता पूरे तरह से इस्लाम को मानने लगीं और उनके प्रेम जाल में फंसती गईं। और तो और शालिनी गर्भवती भी हो गई। जब यह बात उसने अपने लोगों को बताई तो उन सभी ने उसे एकमात्र इस्लाम कबूल कर निकाह करने को कहा। वो भोली भाली या फिर यूं कहो कि भूली भाली लड़की इन सब को करने के लिए तैयार हो गई और निकाह के बाद सीरिया तक जाने को तैयार हो गई। माँ ने कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को स्वीकार कर लेंगे। पर आतिफा और लोगों ने शालिनी का माइंड वॉश कर दिया था और शालिनी सीरिया के लिए निकल गई। हेलो शालिनी, प्लीज़ कम बैक। शालिनी, ये एक जाल है। नम्रता इसे समझ गई थी, इसलिए उसने सब छोड़ दिया तो उसकी फ़ोटो वायरल कर दी और उसने फांसी लगा ली। मेरे साथ भी एक साथ 25-30 लड़के ने रेप किया। 3 दिन तक मैं बड़े मुश्किल से वहाँ से भागी हूँ। प्लीज़ लौट आओ शालिनी, प्लीज़ कम बैक शालिनी, प्लीज़। यह सब कुछ अल्लाह का कहर है। नम्रता ने इस्लाम को अपनाकर ठुकरा दिया और ईशा ने उसे कबूल ही नहीं किया, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह बचाएगा मुझे। धीरे धीरे समय बीतता गया और शालिनी के समझ में आता गया कि ये एक बहुत बड़ा जाल है। इसी बीच उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया, पर समझ आने में उसे बहुत देर हो चुकी थी। वो रोज अपनी माँ और पापा को बहुत याद करती, पर कुछ नहीं हो सकता था। वो गर्मियों की रात, वो जाड़े की बात, वो पानी का मटका, रसोई की आग, सब सताता है मुझे। घर याद आता है मुझे।
घर याद आता है मुझे, हो घर याद आता है मुझे। शालिनी के साथ जो भी हुआ वह कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। एक बहुत भयानक दृश्य, एक बहुत भीषण सच्चाई जिसका सामना उसने किया या फिर कहो उसे करना पड़ा, और आज तक वो इसी दर्दनाक सच के साथ किसी जेल में पड़ी हुई है। जय जिनेंद्र माँ, पहचाना मुझे? मैं आपकी प्रिया, आपकी अदिति, आपकी नेहा हूँ। आंखें बंद कीजिए ना, और जो कुछ भी आपने देखा उसमें शालिनी की जगह अपनी बेटी को देखिए। अरे घबरा क्यों गए? आपने ही तो मुझे संस्कार नहीं दिए माँ। पापा, मंदिर में तो बस संतवाद पंतवाद में ही सब चलता रहा। मैं गुरुओं के पास सीख नहीं पाई। माँ, मुझे पाठशाला क्यों नहीं भेजा माँ? गुरुओं के पास क्यों नहीं भेजा? मुझे फातिमा इस्लाम ने नहीं, आपने बनाया है। मुझे ये दर्द किसी और की नहीं, आपकी वजह से मिला है, आपकी वजह से मिला है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। प्रण लीजिए, आप सभी माता पिता अपने बच्चों के कोमल दिमाग में मात्र धर्म भरेंगे, लौकिक के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी देंगे। उनके दिमाग में धर्म संस्कार भरेंगे, धर्म के प्रति कटुता नहीं। जिस दिन आपने यह प्रण कर लिया उसी दिन मुझे न्याय मिल जाएगा। मैं आज़ाद हो जाऊंगी, मैं आज़ाद हो जाऊंगी, मैं आज़ाद हो जाऊंगी। हम आशा करते हैं कि बाल ब्रह्मचारिणी प्राची दीदी यानी कि श्रिया दीदी द्वारा लिखे गए इस नाटिका के माध्यम से आप सभी अपनी प्यारी सी नन्ही सी बच्चियों में संस्कारों के अभाव का प्रभाव समझ पाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि बारिश के अभाव में फसलें और संस्कारों के अभाव में नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता का सम्मान करें। हम फिर मिलेंगे एक नई नाटिका के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक जय हो पूज्य गुरुदेव विनम्र सागर जी यतिराज की। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।